मुलाकात। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संजय लालवानी जी से मुलाकात और आपसे बातचीत की है आपके अपने मित्र गोपाल देवांगन ने। तो आइए हम मुलाकात कराते हैं डॉक्टर संजय लालवानी जी से। संजय जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और आपने ये शिक्षा किस सन में की? मैंने पूरी प्रारंभिक शिक्षा मेरी आर.के. संजीव विद्या मंदिर रामसागर पारा रायपुर में हुई। 12वीं तक की मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद रायपुर साइंस कॉलेज में मैंने बीएससी की डिग्री हासिल की और उसके पश्चात मैंने DHMS रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में किया। जी। और अभी गत लगभग 24 वर्षों से मैं यहाँ खुशहालपुर रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपको चिकित्सा का इतना लंबा अनुभव है जी। तो इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और किन से ये प्रेरणा मिली आपको? देवानंद जी, आप कह सकते हैं कि चिकित्सा का जो पेशा है एक तरह से हमारा खानदानी पेशा है। लगभग 7 पीढ़ियों से हमारे परिवार में चिकित्सक ही हैं। क्या बात, क्या हमारे दादाजी, उनके पिताजी और मेरे दादाजी से मेरी प्रेरणा मिली मुझे चिकित्सक बनने की और मेरी बचपन से भी सेवा भावना में रुचि थी, क्षेत्र में रुचि थी, इसलिए मैं चिकित्सक बना। जी, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ये मानव सेवा जो है ये बहुत ही कम लोगों में ये पाई जाती है और चिकित्सा के क्षेत्र में तो विशेषकर ये सेवा की बहुत जरूरत पड़ती है। वर्तमान में जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल के संबंध में अभी लोग बहुत जल्दी संक्रमित हो रहे हैं, तो इसके संबंध में भी कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कोरोना से किस तरह से हम बचाव करें और किस तरह से हम ये सावधानी बरतें कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। आप जनता को, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि अभी सभी जनमानस जान चुके हैं कि कोरोना एक वायरस जन्य बीमारी है और जैसे कि सरकार का निर्देश और सभी चिकित्सकों का निर्देश है कि आप अपने मुंह पे मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, एक निश्चित दूरी जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं वो बनाए रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अनावश्यक रूप से न जाएं और खास करके जब भी थोड़ी सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण हो तो अपने चिकित्सक से शीघ्र मिलें ताकि वो चिकित्सक ये बता सके कि आपको ये सामान्य वायरल फ्लू या सर्दी खांसी है या फिर वो कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। जी। इसके अलावा कुछ और सावधानियां भी हम जैसे घरेलू उपचार के तौर पर जैसे अदरक है, लहसुन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। गर्म पानी की भाप या गर्म गुनगुना पानी पीने से भी ये कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 घंटे का होता है जी। और वो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। इसके अलावा फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ मेंटल इम्यूनिटी भी सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सुबह उठ के अगर आदमी योगा करता है, व्यायाम करता है और अपनी सोच को सकारात्मक पॉजिटिव रखता है, अच्छा खान पान रखता है, पानी ज़्यादा पीता है, नींबू अदरक आदि का प्रयोग करता है और बाकी सभी नियमों का पालन करता है तो निश्चित जानिए कि कोरोना का आक्रमण आपके ऊपर नहीं है। ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। अच्छा सर, हम आपकी ये जानना चाहेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में आप सेवा भावना में रहते हुए यदि थोड़ा बहुत भी आपको समय मिलता है तो आपकी रुचियाँ कौन सी है और आप किस क्षेत्र में अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। चिकित्सा का क्षेत्र तो मुझे पसंद ही है, उसके अलावा जब समय मिलता है तो मेरी रुचि संगीत में है। मैं एक सिंगर के तौर पर भी अपना समय व्यतीत करता हूँ। फिल्मी गैर फिल्मी गाने हम लोग गाते हैं तो वो मेरी रुचि है। इसके अलावा कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्में या क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में भी मैंने काम किया शौकिया के तौर पर। ये बहुत ही अच्छी बात है सर। आपने जिन फिल्मों में काम किया है उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे? मैंने लगभग 6-7 छत्तीसगढ़ी मूवी में कुछ रोल किए हैं जिसमें से 3 फिल्में अभी प्रदर्शित हो चुकी हैं और बाकी का प्रदर्शन बाकी है। इसके अलावा एक हिंदी फिल्म में काम किया है और एक हमारी मातृभाषा सिंधी फिल्म अभी पिछले साल प्रदर्शित हुई, उसमें भी मैंने काम किया। जी। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए आपको हिंदी फिल्मों में छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आने की प्रेरणा कैसे मिली, इसके संबंध में या इस फिल्म लाइन में आप कैसे आए, इसके संबंध में थोड़ा सा बता देंगे हमारे दर्शकों को? सिंगिंग तो मैं 8-10 साल से कर ही रहा था पर चूंकि छत्तीसगढ़ी फिल्मों से जुड़े हुए कुछ लोग, निर्माता, निर्देशक, हीरो हीरोइन, उससे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मेरे पास इलाज कराने आते हैं जी।
तो उनका कुछ ऑफर आया अच्छा कि सर आप ये रोल कर लो, मेरी भी रुचि थी तो मैंने कहा, तो ऐसा ही सिलसिला चल पड़ा। जी जी, बहुत बढ़िया सर। सेवा की भावना में रहते हुए भी इतने कम समय में आप इतने अधिक प्रसिद्ध हैं, इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? प्रसिद्धि की तो बात नहीं है, बस हम अपना सेवा से और अपने दिल से काम करते हैं। जिसकी भी कोई बीमारी या कोई रोग हो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि संगीत भी एक प्रकार की दवा है, तो हम उस दवा से भी कुछ ठीक करने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया सर। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा भी रोग है जिसको आप विशेष तौर पे रुचि देके अब उसका इलाज करते हैं? तो वैसे तो मैं जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर सामान्य रोगों का इलाज करता हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ विशेष रोग हैं जिनका मैं इलाज होम्योपैथिक पद्धति से करता हूँ। जैसे कि बाल झड़ना है, शराब की लत छुड़ाना है, वजन घटाना बढ़ाना है, पाइल्स है, ऐसे कुछ रोग हैं जिनका मैं इलाज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो लोअर मीडियम क्लास के लिए कम पैसे में होगा। जी जी सर, मेरा एक सवाल ये था कि आमतौर पर जैसे गांव में पाया जाने वाला जैसे गुड़ाखू की लत है, या ये तंबाकू की लत है, या शराब की लत है, उसका भी आप विशेष तौर पर इलाज करते हैं? जी हाँ, जितने भी प्रकार के नशे हैं जो हम दवाई चलाते हैं उससे ये नशा काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। बाकी हम एक साइकोथेरेपी भी देते हैं, मतलब जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि पेशेंट को समझा बुझा के उसको उसकी स्थिति के बारे में बताना और उस नशे से दूर करना। जी जी, समाज को नशा जो है वो काफ़ी गर्व की ओर ले जाके जा रहा है और इस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये योगदान जो है समाज को और देश को बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। तो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपने एक नई शिक्षा हमारे दर्शकों को दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हमने मुलाकात